नमस्कार दोस्तों ये एक पेपर की कटिंग है, देख सकते हैं। यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री और आरबीआई के बीच ईपीएफ विड्रॉल को लेकर के चर्चा की गई। कैसे और आसान बनाया जा सके पीएफ निकासी को लेकर के, इस पर विस्तार पूर्वक माननीय श्रम मंत्री और आरबीआई के बीच में बातचीत हुई। देख सकते हैं, द यूनियन लेबर मिनिस्टर हैज बिगन डिस्क्यूज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एंड अदर बैंक ऑफ द रोलिंग आउट न्यू सर्विस फॉर सब्सक्राइबर्स ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ। दोस्तों, ऊपर बताया गया कि अधिकारी के अनुसार ईपीएफओ खाते से जुड़े एटीएम कार्ड के जरिए एक निश्चित सीमा तक भविष्य निधि बचत की निकासी कई सुविधाओं में से एक है, जो संभवतः जनवरी 2025 तक सुधार पूरा होने के बाद शुरू की जाएगी। वर्तमान में केवल दावों के स्वतः निपटान के मामले में ही पैसा सीधे ग्राहक के बैंक खाते में जाता है, जिसे बाद में वह टेलर मशीन से निकाल सकता है, यानी एटीएम मशीन से बाद में निकाल सकता है। अधिकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने ई वॉलेट का भी प्रस्ताव दिया है, जहां ईपीएफओ सदस्य अपनी भविष्य निधि दावे प्राप्त कर सकेंगे। प्रोविडेंट फंड औपचारिक क्षेत्र में लगभग सभी वेतनभोगी भारतीयों के लिए सेवानिवृत्त आय प्रदान करते हैं। लगभग 1.5 मिलियन ग्राहक हैं। वे अक्सर कामकाजी लोगों के लिए जीवन भर की बचत का मुख्य कोष होते हैं। ईपीएफओ के वर्क फॉलो हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीएम की सुविधा के साथ साथ ई वॉलेट की भी सुविधा के बारे में श्रम मंत्रालय प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, रिटायरमेंट फंड मैनेजर अपने कार्य प्रक्रियाओं और आईटी नेटवर्क में सुधार कर रहा है ताकि सेवाएं तेजी से लाई जा सके। दोस्तों, दावों के निपटान की प्रक्रिया में अनावश्यक कदमों को समाप्त करने तथा मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए पुनर्निर्धारित किया जा रहा है, जिससे एटीएम के माध्यम से नकदी की सीधी निकासी का मार्ग प्रशस्त होगा। उपरोक्त अधिकारियों ने बताया है कि भविष्य निधि ई वॉलेट को ग्राहकों के बैंक खातों में एकीकृत करने के लिए बैंक और आरबीआई के साथ प्रारंभिक चर्चा चल रही है। ई वॉलेट की भी सुविधा अपने ग्राहकों को ईपीएफओ देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, श्रम सचिव सुमिता डावरे ने 13 दिसंबर को कहा था कि हमारी महत्वाकांक्षी एक ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित करने की है जो हमारी बैंकिंग प्रणाली के स्तर की हो, जिसकी वैश्विक स्तर पर तुलना की जा सके। कार्यान्वयन के तहत सुधारों में केंद्रीकृत दावा निपटान एंड टू एंड ऑटो प्रोसेसिंग, केंद्रीकृत मासिक पेंशन संवितरण, सार्वभौमिक खाता संख्या आधारित लेखांकन शामिल है। अधिकारी ने कहा है, पुनर्गठित इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रसीद देय विवरण और प्रेषण चालान के साथ ईपीएफओ द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए 8.25 की बचत ब्याज दर की पेशकश की गई है, जो वेतनभोगी मध्यम वर्ग का व्यापक रूप से देखा जाने वाला मैट्रिक है। सेवानिवृत्त निधि प्रबंधक को अक्सर कर्मचारी से लेन देन में देरी या मुद्दों के समाधान जैसे कि गलत बरतने वाले नाम या फ़ोन नंबर को सही करने की शिकायतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे पेपर की कटिंग में यही बताया गया है, ईपीएफओ श्रम मंत्रालय आरबीआई से मिलकर बातचीत कर रहा है एटीएम की सुविधा देने के लिए, और वहीं ई वॉलेट की भी सुविधा पर विचार कर रहा है। दोस्तों, दो सुविधाएं बहुत ही बढ़िया अपने ग्राहकों को ईपीएफओ देने जा रहा है।
एटीएम कार्ड के ज़रिए आप अपना पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वहीं ई वॉलेट की भी सुविधा मिल जाएगी, तो अब आप अपने पीएफ को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि बैंक के द्वारा बैंक में आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जानकारी आपको यदि पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।